हेलो एवरीबॉडी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इट। देखने में तो बहुत ही छोटा है, IT 2 लेटर मात्र हैं, लेकिन इसके यूज में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो अब हम बात करते हैं इट। तो इट का मतलब होता है यह और इट का मतलब होता है वह। तो जैसे तमाम लोग प्रयोग करते हैं, यह एक कलम है, इट इज़ अ पेन, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। वह एक गाय है, दैट इज अ काऊ। यानी इट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यह डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो दूर और पास के वस्तुओं को जब डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है तो वहाँ दिस दैट और दीज दोज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर में होगा तो दिस दैट, और वही प्लूरल नंबर में होता है तो हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। तो फिर कन्फ्यूजन ये आता है, जो स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर आखिर इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर होगा दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। उसके पश्चात दिया है यह महंगी है, तो यह क्या चीज़ महंगी है, तो जो पुस्तक है मेरी वह महंगी है। तो इस पुस्तक के लिए हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं इट इज कॉस्टली। तो जैसा हम लोग प्रोनाउन में पढ़े हैं कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कि नाउन की पुनरावृत्ति को या बार बार उसके आगमन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह मेरी पुस्तक है और यह पुस्तक महंगी है, तो यहाँ से पुस्तक हटा दिया गया है और उसके लिए प्रोनाउन प्रयोग किया गया है यह। तो इसीलिए यह की अंग्रेजी यहाँ पे इट लगाई गई है, यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन प्रयोग किया गया है इट। तो यहाँ पे इट का प्रयोग होगा, न कि इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए इट का प्रयोग करेंगे। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे तो वह बिल्कुल गलत होगा, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग होगा। जैसे यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यह लाल है, इट इज रेड। तो अब दूसरी बार जब यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पर इट का प्रयोग होगा। फिर देखते हैं, जैसे दिया मेरे पास एक गाय थी, तो आई हैड अ काऊ। मेरे पास एक गाय थी, वह काली थी। अब काली क्या थी, तो गाय काली थी, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी अब यहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे, इट वाज ब्लैक। यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हमने इट का प्रयोग किया। यहाँ लिविंग थिंग्स है यानी गाय एनिमल है, उसके लिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया। तो यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का प्रयोग हुआ, लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं, मैं एक बच्चे को देखा, तो आई सा एन इन्फेंट, वह रो रहा था। तो रोने का कार्य इन्फेंट कर रहा था, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी हमको लगा देना है इट वाज क्राइंग, यानी वह बच्चा रो रहा था। तो फिर यहाँ बच्चा के लिए यानी उस बच्चे का यहाँ प्रयोग ना करके उसके लिए यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो उसी प्रोनाउन के स्थान पर यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। तो यानी जो इट का प्रयोग है वह पर्सनल प्रोनाउन में आता है, और यहाँ पर दिस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो दिस की जगह पर हम इट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी पुनः जब वह पुस्तक आया है, उस पुस्तक के लिए तो किया गया है, लेकिन उसके रिपीट को रोकने के लिए इट का प्रयोग किया गया है। पुनः देखते हैं, ऐसे भी जैसे आता है मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो, ऐसे स्थानों पर भी हम इट के प्रयोग से इसका अनुवाद करते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ, तो यहाँ इट इज आई,
तमाम कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। इट इज़ आई की जगह पर तमाम ऐसे लोग हैं प्रयोग कर देते हैं इट इज़ मी। बोलचाल की भाषा में तो ठीक है, लिटरेचर में काम चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल वह बिल्कुल गलत होता है। हमेशा इट के बाद सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग नहीं करते हैं। फिर वैसे है कि तुम ही तो थे, तो यहाँ पे हो जाएगा इट वाज यू, तुम ही तो थे। अब ये नहीं है कि यू के अनुसार यानी इट के अनुसार ही प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर उसी तरह दिया है हम ही सब थे जो प्रतिदिन टहलते थे, यहाँ पे भी हो जाएगा इट वाज वी। हु यानी रिलेटिव प्रोनाउन से हमने जोड़ दिया, मनुष्य है इसलिए हमने जोड़ा हु से। प्रतिदिन टहलते थे तो यहाँ वॉक्ड डेली, तो इट वाज वी हु वॉक्ड डेली। फिर कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है जैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति है और वह खटखटा रहा है दरवाज़ा, और उस समय हम पूछते हैं कि कौन है दरवाजे पर, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है दरवाजे पर कौन है, तो जो दरवाजे पर व्यक्ति है वह कहता है कि मैं ही तो हूँ, चाहे मैं हूँ रमेश, मैं हूँ राकेश। इस तरह से वह अपना जो भी नाम है वहाँ से मेंशन करता है। तो ऐसे वाक्य को भी देखते हैं। जैसे दिया है दरवाजे पर कौन है, तो हु इज देयर एट द डोर क्वेश्चन मार्क। फिर वह व्यक्ति जवाब दे रहा है मैं हूँ अमित, तो यहाँ हो जाएगा इट इज आई यानी मैं ही हूँ, उसके बाद अमित, और यहाँ मैं ही हूँ कॉमा, फिर अमित, फिर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार यहाँ इट का प्रयोग हुआ। आगे कुछ और यूज देखते हैं, यूज को देखते हैं। जैसे दिया है कि इट, इसके साथ हम इज आवाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इट सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। फिर टाइम का प्रयोग आवर, डे, डेट, मंथ, इवेंट, ईयर या नेचुरल इवेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आज रविवार है, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि टुडे इज संडे, अब आमतौर पर बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में बस समझना है तो यह हो सकता है, लेकिन टुडे इज संडे ग्रामेटिकल यह गलत है, और यहाँ होगा इट इज संडे टुडे। यहाँ हो जाएगा इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। जुलाई का महीना था, तो यहाँ देखिए दिन में प्रयोग हो गया था, आज रविवार है। महीना मंथ में आ रहा है, जुलाई का महीना है, तो इट इज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना है, तो महीना में इसका प्रयोग हो गया। जनवरी का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। जैसे अब दिया है कल अवकाश था, तो पास्ट में आ गया है, तब यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं कि एस्टरडे वाज हॉलीडे, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, इट के ही प्रयोग में होगा। तो इट वाज हॉलीडे एस्टरडे, इट वाज हॉलीडे एस्टरडे यानी कल अवकाश था। फिर दे रहा है कि कल मंगलवार होगा, अगर फ्यूचर में भी होगा तो हम यहाँ विल का प्रयोग कर सकते हैं। कल रविवार होगा तो विल बी होगा, गागे में प्रयोग होगा, तो यहाँ करेंगे इट विल बी। अब क्या होगा, इट विल बी ट्यूसडे, और कल तो टुमारो। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कल मंगलवार होगा। आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे भी वाक्य को हम इट के ही प्रयोग से बनाएंगे। जैसे इट इज माई बर्थडे
टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। फिर मौसम में हम प्रयोग कर सकते हैं कि जाड़े का मौसम था, इट वाज विंटर सीजन भी लिख सकते हैं, इट वाज विंटर सीजन या इट वाज विंटर, जाड़े का मौसम था। बरसात का मौसम था, इट वाज रेनी सीजन। तो इस प्रकार से हम इट का भी प्रयोग यहाँ पर इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब यही होता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी जहाँ सब्जेक्ट का अभाव होता है वहाँ पर हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और उसके साथ इज, वाज या विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इट है हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होता है। अब आइए इसके आगे कुछ हम ये टाइम और आवर पर देखते हैं किस प्रकार इसका यूज होता है। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दिया है कि अभी 5 बजे हैं, तो अभी 5 बजे हैं, इसका हम अनुवाद करेंगे तो यह हो जाएगा इट इज 5 राइट नाउ, या इट इज जस्ट 5, दोनों हो सकता है। इट इज 5 राइट नाउ या इट इज जस्ट 5, दोनों हो सकता है। अब दिया है 5:05 हुए हैं, तो इसको थोड़ा क्लॉक के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसमें 9 बज रहे हैं, तो जैसे ही यह 9 से मिनट वाली सुई आगे बढ़ती है, तो अगर 9:05, 9:07, 9:10, 9:15, 9:25, तो वह 9 बजे के बाद होने वाला है, तो वह उससे अधिक हो जाएगा, तो वहाँ पर हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही कम हो, अगर 9 बजने में 5 मिनट कम हो, 7 मिनट कम हो, 2 मिनट कम हो, 8 मिनट कम हो, जितना हो भी अगर कम हो, तो उस शर्त पर हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी कितना हो भी बजा हो और उससे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कितना हो भी अगर अधिक हुआ हो, तो अधिक के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे और अगर कम है तो टू का प्रयोग करेंगे। अगला कंडीशन देखते हैं कि अगर यही है कि 9:05 है, यानी जो मिनट वाला समय है 5 का मल्टीपल हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह करके 60 तक जा रहा है, घंटा में 60 मिनट, तो वहाँ पर हम मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आया है 5:05 हुए हैं, तो इट इज 5 पास्ट 5, यहाँ पर हम मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 के मल्टीपल को छोड़कर दूसरा कोई डिजिट हो, कोई भी अन्य अंक हो, यानी एक हो सकता है 2, 3, 4, 6 ऐसे करके, यानी 5 का मल्टीपल अगर नहीं आता है तो उसके साथ हम मिनट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे दिया है 5:05 हुए हैं, तो 5:05 हुए हैं, तो 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ प्रयोग होना है कि इट इज 5। तो अभी कहा गया है कि अगर 5 का मल्टीपल होगा तो वहाँ पर हम मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यह जो रूल में टाइम लिखा गया है यह मिनट के लिए है, उसके बाद तो यह घंटा के लिए, आवर के लिए है। तो 5 मिनट हुए हैं, तो अब यहाँ 5 के साथ मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी क्योंकि यह 5 का मल्टीपल है। उसके पश्चात केवल हमको 5 बजना, यानी यह आवर की जगह यह 5 लिखेंगे, लेकिन पास्ट लगाएंगे क्योंकि 5 मिनट आगे हुआ है, और उसके बाद फिर लिख देंगे 5। इट इज 5 पास्ट 5, 5:05 हुए हैं। यानी जैसे ही अधिक होगा हम पास्ट लगाएंगे, और 5 का अगर मल्टीपल है तो वहाँ पर हम मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मिनट का प्रयोग होगा। 8:07 हुए हैं, तो यहाँ 7 जो है वह 5 का मल्टीपल नहीं है। जैसे इट इज, अब ये 7 मिनट है, तो 7 और मिनट लिखा जाएगा। 5 मिनट्स
अब यहाँ पर बजकर 7 मिनट हुए हैं, तो 7 मिनट अधिक हो गया है, तो पुनः यहाँ पास्ट का प्रयोग होगा और यहाँ पे 8, यानी 8:07 हुए हैं। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 8। फिर देखते हैं, दिया है 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो जब बाकी होगा तो वहाँ पर हमको टू का प्रयोग करना है, तो फिर हम इट से ही प्रयोग करेंगे। तो इट इज, यानी 10 मिनट बाकी है, तो 10 भी हमारा 5 का मल्टीपल है, तो केवल लिखेंगे 10, या तो ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हैं 10 मिनट नहीं लिखेंगे। अब यह 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो कम है, तो जब बाकी है तो वहाँ टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद 7। तो 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 7। अब देखते हैं 4 बजने में 4 मिनट बाकी है, फिर यहाँ पर बाकी है, तो इट इज 4 मिनट बाकी है, तो 4, अब यहाँ मिनट का प्रयोग किया जाएगा। अब क्यों मिनट का प्रयोग किया जाएगा कि जो यह 4 है वह 5 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ किया गया है। उसके पश्चात बाकी है, तो यहाँ पर 2 फिर 4, यानी इट इज 4 मिनट्स टू 4। कारण मिनट्स क्यों लगा है, क्योंकि 4 5 का मल्टीपल नहीं है और अभी बाकी है, इसलिए 2 और फिर 4। फिर दिया है कि 12 बजने वाला है, तो 12 बजने वाला है मतलब 12 बजा नहीं है, अभी बाकी है, तो बाकी है तो पुनः यहाँ पर हम 2 का प्रयोग कर देंगे। इट इज 2:12, यानी 12 बजने को है, चाहे 12 बजने वाला है, अभी बाकी है उसमें, या हम कर सकते हैं इट इज अबाउट टू 12, दोनों हो सकता है। अब दिया है 12:30 बजे हैं, अब 12:30 का मतलब यह है 12:30, तो यानी 30 मिनट और 1 घंटा में 60 मिनट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 1/2, यानी 1/2, और 1/2 को कहते हैं हम हाफ। तो यहाँ पे हाफ इसका मतलब लिखेंगे, जैसे ही 12:30 आएगा तो 12:30 के लिए हाफ, और वही अगर 1.25 आता है तो यानी 15 मिनट बटे 60, और 15 को काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और इसको क्वार्टर कहते हैं, चौथाई। तो जहाँ भी अगर 12:30 आता है वहाँ पर हाफ का प्रयोग करेंगे, अगर क्वार्टर आता है यानी पौने आता है या 1.25 आता है तो वहाँ पर हम क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है 12:30 बजे हैं, तो इट इज, यानी 12:30 बजे है मतलब 12 से आधा घंटा अधिक हो चुका है, तो यहाँ तो लिखेंगे हाफ, और आधा घंटा बीत चुका है इसलिए हम प्रयोग करेंगे पास्ट। इट इज हाफ पास्ट, और यहाँ 12, या तो TWEL भी लिख सकते हैं, या तो केवल डिजिट में लिख दिया गया। फिर दिया है 10:15 बजे हैं, यानी 10:15 हुए हैं, तो 15 मिनट अधिक हुआ है, तो 15 मिनट के लिए क्वार्टर कर देंगे, तो इट इज क्वार्टर, और बीत चुका है इसलिए यहाँ पे पास्ट। अब 10:15 यानी यहाँ पर 10, इट इज क्वार्टर पास्ट 10, 10:15 बजे हैं। लेकिन अगर वही है 8:45 बजे हैं, तो 9 बजने में 15 मिनट कम है, तो वहाँ पास्ट की जगह 2 हो जाएगा, तो इट इज क्वार्टर टू 9, या तो 9 ऐसे लिख दीजिए, या तो 9 लिख दिया जाए, या नहीं दोनों हो सकता है, या तो ये 9 ही रहने दिया जाता है। इट इज क्वार्टर टू 9, यानी 8:45 हुए हैं। अब देखिए कभी कभी आता है कि 2 दिन हो गए, मतलब समय हो गया है, 2 दिन हो गए, 2 दिन बीत चुके हैं, इस तरह का भी आता है। जैसे आया है 2 दिन हो गए हैं, तो जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसी प्रकार यह भी है, क्योंकि समय बीत चुका है, तो बीत चुका है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे और हैज का प्रयोग करेंगे,
और होना की अंग्रेजी में हो गए हैं, तो होना का अंग्रेजी बी होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो इट हैज़ बीन, उसके बाद 2 दिन, तो 2 डेज। उसी तरह 4 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 4 डेज। 4 साल हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 4 ईयर्स। यानी जो भी होगा इट से प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर दे दिया मुझे 2 वर्ष हो गए हैं, तो अगर मुझे उसमें दे रहा है, तब भी यहीं से प्रारंभ करना है कि इट हैज़ बीन, यानी हो गए हैं, क्या हो गए हैं, 2 वर्ष हो गए हैं, तो 2 ईयर्स। अब किसे हो गए हैं, तो मुझे हो गए हैं, तो अंत में यहाँ पर टू मी, मुझे के लिए लगा दिया जाएगा।